जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम विजय एकादशी फागुन महीने में आने वाले की बात करते हैं, कहानी करते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। कृष्णा जी ने पूछा, मधुसूदन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसके करने की क्या विधि है, सो आप कृपा कर कर कहो। श्री कृष्णा जी ने कहा, धर्मराज, फागुन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। महात्म्य श्रवण पठन करने पर, पाठ करने पर समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सुनने से भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय जगत पिता ब्रह्मा जी से देव श्री नारद जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली विजय एकादशी के व्रत का विधान बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, ये विजय एकादशी का व्रत नए व पुराने तथा पिछले जन्म के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो वह लक्ष्मण और जानकी जी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। वहां पर लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा को कुरूप कर देने के कारण श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के खैर दूषण से युद्ध करने के पश्चात रावण ने बदला लेने का निश्चय करके मारीच को श्रवण मृग बनाकर रामचंद्र जी को पंचवटी से हटाया और लक्ष्मण जी को धोखा दिया। वह भी रामचंद्र जी के पास चले गए। तब महापापी दशानन रावण ने साधु का रूप धारण कर छल से माता जानकी जी का हरण किया और इधर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ जब वापस आए तो पंचवटी पर जनक दुलारी के नहीं पाकर अत्यंत व्याकुल हो गए। आगे चलकर वे दोनों पर्वत के निकट आए। वहां पर उनकी भेंट हनुमान जी से हो गई। तब सुग्रीव से मित्रता कर वहां बाली का वध किया। पवनसुत श्री हनुमान जी द्वारा खोज करने पर श्री रामचंद्र जी को सीता जी का पूरा समाचार प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानर भालुओं की सेना सहित लंका पर चढ़ाई करने का प्रयास किया, किंतु मार्ग में समुद्र होने के कारण सेना सहित पार करने जाने में कठिनाई प्रतीत हो रही थी। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से समुद्र को पार करने के विषय में विचार करने को कहा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे आदि पुरुष, यहाँ आधा योजना दूरी के कुछ निकट पर कुमारी दीप ने बतलाकर नाम के मुनि
का आश्रम है। वह मुनि अत्यंत सिद्धि तेजस्वी एवं महान तपस्वी है। उनके अनेकों ब्रह्मांड देखे हैं। अंत आप उनसे ही जाकर पार करने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के प्रस्ताव को मानकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मुनि के पास गए और उन्होंने प्रणाम कर कर एक और बैठ गए। तब मुनि ने उनके आने का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं महारथी मैं सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और निश्चरों को जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूँ, किंतु बीच में समुद्र होने के कारण लंका जाना कठिन हो रहा है। कृपया आप मुझे समुद्र को पार करने का कोई सरल उपाय बतलाइए। मुनि ने कहा, राम जी, फागुन माह की कृष्ण पक्ष वाली विजय एकादशी का व्रत की विधि बताता हूँ। दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तथा तांबा मिट्टी की किसी भी वस्तु का एक घड़ा जल से भरकर उसके ऊपर पचतमा रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस पर घट के नीचे नाजा 7 प्रकार के अन्न और ऊपर जो रखकर वहां पर अर्थात घट के ऊपर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से नियुक्त कर्म मुक्त होके निश्चित होके धूप दीप और नैवेद्य नारियल आदि से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें तथा उस पूरे दिन और आने वाली रात्रि को घट के पास बैठकर भजन कीर्तन करता रहे। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नदी या सरोवर पर स्नान करने के पश्चात उस घट को किसी ज्ञानी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। राम जी, यदि आप इस व्रत को अपने सेना नायकों सहित करेंगे तो निश्चित ही आपको विजय प्राप्त होगी। यह सुन रामचंद्र जी ने बताए हुए विधि विधान के अनुसार उस विजय एकादशी के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई कर रावण को मार कर राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे दोनों लोगों पर, इस लोक तथा उस परलोक पर विजय मिलती है। जय नारायण भगवान की, जय श्री राम की, जय राधे कृष्णा की, जय कृष्ण भगवान की। आप मेरे ये एकादशी व्रत की कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और आज थोड़ा मेरी तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ शायद सही से नहीं आ रही है, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और अपना भी ख्याल रखना।